उसमें मोहतरमा ममता बनर्जी को वज़ीर आज़म बनाना। इसके लिए हम लोग पूरे तौर पे तैयार हैं और हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। हम लोग इस मिशन पे निकल पड़े हैं। जिस तरह से यूपी में अभी चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव में लोगों से कहना चाहेंगे कि योगी की हुकूमत को, बीजेपी को हराएं और वहाँ पे एक सेकुलर सरकार बनाएं। मुल्क में बहुत सारे स्टेट हैं, मगर वाहिद लीडर देखा जाता है वज़ीर आज़म ममता बनर्जी को, जो मोदी जी की नज़र में नज़र डालकर लड़ने की क्षमता रखती है। क्या लगता है, क्या इनकी तरह कोई कद्दावर लीडर दूसरे कोई नज़र आएंगे? फ़िलहाल तो नहीं है पूरे मुल्क में। अगर पूरे फील्ड में, पूरे मुल्क में अगर इस वक्त नरेंद्र मोदी को अगर कोई चैलेंज कर रही हैं और नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही हैं और नरेंद्र मोदी को हर एक मतलब फील्ड में अगर कोई शिकस्त दे रही हैं तो वो ममता बनर्जी हैं। इसलिए ममता बनर्जी पूरे मुल्क में मकबूल हो चुकी हैं। आप माइनॉरिटी पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी सेल के चेयरपर्सन हैं। क्या सोच रहे हैं, किस तरीक़े से आप माइनॉरिटी को किस नज़रिए से लेके जा रहे हैं, और दीदी क्या माइनॉरिटी को किस नज़रिए से लेके जा रही हैं? दीदी यहाँ पे सिर्फ माइनॉरिटी नहीं बल्कि हर एक तबके का और हर एक ज़ात का और हर एक लोगों का, हर एक इंसान का काम कर रही हैं। दीदी की नज़र में तमाम लोग बराबर हैं और दीदी की नज़र में दीदी सारे लोगों को मिलकर लेकर काम करना चाहती हैं। अब रही बात कि जो हमारे माइनॉरिटीज़ के लोग जो हैं वो थोड़ी ज़्यादातर अपनी मेन स्ट्रीम से थोड़ा पीछे रह गए हैं और मेन धारा में वो शामिल होने के लिए उनको थोड़ी मदद की ज़रूरत है, थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत सारी सरकारी स्कीमों की जो ज़रूरत है, जो थोड़ा सा उनको अपने जो है हम वतन भाइयों के शाना बाशाना चलने में और मुल्क की तरक्की में और अपने शहर की तरक्की में हिस्सा लेने के लिए थोड़ी सी अगर उनको सपोर्ट मिल जाती है सरकार की तरफ से, तो हमारे माइनॉरिटी के लोगों का जो हम माइनॉरिटी के लोग और जो है खुलकर और बेहतर तरीके से, मजबूत तरीके से, और हमारे बच्चों के अंदर जो टैलेंट है वो टैलेंट और ज़्यादा तौर पे बाहर निकल कर आ जाएगी और हम लोग मुल्क और कौम के लिए, अपने शहर के लिए और ममता बनर्जी के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे। 40% बंगाल में माइनॉरिटी वोटर्स हैं और देखा गया है कि बंगाल में जो भी इक़्तिदार में आया, चाहे जिस पार्टी के भी सीएम हो, वो माइनॉरिटी के वोट के बलबूते आया है। तो क्या लगता है माइनॉरिटी को यहाँ पे एक अलग अहमियत देने की ज़रूरत है बंगाल में? मैं अलग अहमियत देने की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, जो भी हमें चाहिए, हमारे बच्चों के लिए चाहिए, हमारे तालीमी अदारों को चाहिए और हमारी जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए चाहिए, हमारी ख़वातीन के लिए चाहिए, वो सभी सहूलतें हमें सरकार से मिलनी चाहिए और ममता बनर्जी देने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने तमाम तर लोगों से, हमारे जो भी मतलब अदारे हैं और हमारी जो भी तंजीमें हैं या मसाजिद हैं, आइम्मा कराम हैं या मदारिस बोर्ड के जो भी मेंबरान हैं या वेलफेयर कमेटी है, उनसे गुजारिश करूँगा कि देखिए आपकी जो ज़रूरतें हैं आप हम लोगों के सामने लाइए, आप हम लोगों के पेश नज़र कीजिए। हम लोग इसको लेकर सरकार के साथ हम लोग बातचीत करेंगे, हम लोग सरकार के साथ इसको हम लोग इस पे इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह हम लोगों को ममता बनर्जी की क़यादत पे पूरा भरोसा है कि वो ज़रूर हम लोगों की जायज़ मांगों को पूरा करेंगी। क्या ये पोस्टर जो इतना बड़ा आपने लगाया है क्या दर्शाता है इससे, ये बताएं? जिस तरह से देखा कि दाहिने साइड में ममता बनर्जी की फ़ोटो है, फिर उसके बाद मैंने देखा कि लेफ़्ट साइड में जो है दिल्ली का पार्लियामेंट हाउस है, नज़र आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इससे, क्या? देखिए ये बिल्कुल मैंने कल ही 1-2 दिन पहले ये थीम को मैंने ये इसको लॉन्च किया है कि ये दीदी, देखिए आप यहाँ पे दीदी हैं और यहाँ पे मगरबी बंगाल की जनता है, आवाम है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि हमारा आज़्म 2024 में मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म ममता बनर्जी। देखिए ये एक जो है हरे निशान से हमने इसको लिखा है। हरे निशान का मतलब है कि ये जो है हमारे लोग जो हैं, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लोग भी जो हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि दीदी आप सारे कौमों को लेकर पार्लियामेंट की तरफ बढ़िए, माइनॉरिटी आपको अपने हमवतनों भाइयों के साथ मिलकर पार्लियामेंट में दाखिल करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही साथ अभिषेक बनर्जी जी का तस्वीर देखा जा रहा है,
जो अभी युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल भी हैं और सबके दिलों में राज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अभिषेक बनर्जी तो हमारा ऐसा चेहरा है कि हम लोग जब पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं उनको देखते हैं तो हम लोगों के अंदर एक ज़बरदस्त एनर्जी पैदा हो जाती है, एक सोलर एनर्जी की तरह हम लोग काम करते हैं। अभिषेक बनर्जी इतने कम उम्र में इतने ज़्यादा ज़बरदस्त क्वालिटी के मालिक हो चुके हैं कि अभिषेक बनर्जी को देखने के बाद हम लोगों के अंदर में एक अलग सी एनर्जी, एक मैग्नेटिक एनर्जी दौड़ जाती है और हम लोग अपनी आवाम के लिए हम लोग काम करने के लिए हर वक्त हम लोग तैयार रहते हैं। 4 जगहों पर इलेक्शन होने जा रहा है जिसमें आसनसोल भी शामिल है। आसनसोल की अगर बात की जाए तो तकरीबन यहाँ पे भी माइनॉरिटी बेल्ट सबसे ज़्यादा मायने रखता है, मगर मैं माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को भाग नहीं करूँगी। यहाँ मुझे सिर्फ ये कहना है कि यहाँ पे इलेक्शन किस नज़रिए से आप देख रहे हैं और कितना 106 से कितना सीट आप लोग ले पाएंगे? मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर मीडिया के लोग, डिजिटल मीडिया के लोग, आप लोग जब भी बात करते हैं तृणमूल के कोई भी लीडर से तो आप लोग ये जानने की कोशिश करते हैं, आप लोग नंबर जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, नंबर तो आवाम को पता है, आवाम बता सकती है कि हम लोग कितने सीट पे हम लोग ममता बनर्जी को हम लोग जिता रहे हैं और ममता बनर्जी के कैंडिडेट को जिता रहे हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ अपनी काम की बुनियाद पे, मेहनत की बुनियाद पे डोर टू डोर हम लोगों ने जो प्रचार किया और दीदी का जो इतना सारा स्कीम है, तकरीबन 75 से ज़ायद जो स्कीम है, हम लोग उसको लेकर जनता के पास जा रहे हैं और जनता उनसे फैज़याब हो रही है। लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी कार्ड और सारी स्कीमें जो हैं, हम लोगों को उस पर उम्मीद है कि जनता वो सारी स्कीमों का जो फ़ायदा उठाई हैं वो ज़रूर ममता बनर्जी को वोट देंगी और तकरीबन 100 से ज़ायद सीट जनता ममता बनर्जी को देने जा रही है। पश्चिम बर्धमान को छोड़कर अब ले चलते हैं हम आपको दिल्ली की सरजमीन पर। अभी आप देख रहे थे कि जिस तरीके से अभी मौलाना महमूद मदनी साहब को एक एंकर फंसाने की कोशिश की है, ऐसे मीडिया वाले को या फिर ऐसे एंकर को क्या आप दर्श देंगे, क्या आप मैसेज देंगे जो बार बार उन्हें वर्गलाने की कोशिश कर रही है कि आप बोले कि बीजेपी को वोट दे मुसलमान? ऐसे लोगों को क्या आप मैसेज देंगे? क्यों वोट दे मुसलमान? क्यों? अंजना कैशव जो हैं या और दूसरी जो भी एंकर जो बीजेपी के लिए काम कर रही हैं और बीजेपी की चट्टुकार हैं, वो अगर किसी को भी अपने चैनल पे लाती हैं, पता नहीं अगर किसी से अगर इन लोगों की कोई ऑफ द रिकॉर्ड अगर बातचीत होती है तो पता नहीं है मुझे इसका। लेकिन अगर अंजना कैशव को मैं चैलेंज करता हूँ कि अंजना कैशव अगर सही मानों में हिंदुस्तानी हैं तो वो किसी दिन अपने चैनल पर मुझे लेकर आए और हमसे बात कर देखे और वो अपनी बात हमारे मुँह से कहलवा के देख ले, तब मैं समझूंगा कि अंजना कैशव बहुत बड़ी रिपोर्टर हैं। अब वही देखिए कि उसी चैनल के थ्रू अखिलेश यादव को भी ये कराया गया जो कि अभी यूपी इलेक्शन के हीरो माने जा रहे हैं अखिलेश यादव जी। तो क्या उन्होंने बाइकाट भी किया उस चैनल का? अभी यूपी की अगर बात करें तो यूपी में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव जी के दरमियान में ज़बरदस्त टक्कर पाया जा रहा है। बीजेपी लीडरान और एमएलए एमपी सब जो हैं वो अखिलेश यादव जी के साथ जा रहे हैं। क्या लग रहा है किसकी सरकार होने वाली है? मैं तो इस वक्त जो सोशल मीडिया के ज़रिया, डिजिटल मीडिया के ज़रिए जो रिपोर्टिंग हम लोगों को मिल रही है, अखिलेश यादव काफ़ी आगे चल रहे हैं, काफ़ी उनका पलड़ा भारी चल रहा है। तकरीबन 9-10 एमएलए अभी तक और कुछ मंत्री उनको छोड़कर आ चुके हैं और भी बहुत सारे लोग अभी आने वाले हैं। तो अखिलेश यादव की सरकार बनने की पूरी उम्मीद है कि अखिलेश यादव की सरकार इस वक्त बनेगी और लोग योगी को इस वक्त जो है वो कहीं और भेज देंगे। तृणमूल कांग्रेस जो है गोवा में दे रही है, गोवा में अपने नुमाइंदे को उतार रही है, क्या यूपी के लिए तृणमूल कांग्रेस को आगे आने की ज़रूरत है? काम तो चल रहा है। हमारे जो भी लोग हैं, हमारे पार्टी के लीडरान वहाँ पे जा रहे हैं, दिल्ली में मीटिंगें हो रही हैं, अखिलेश यादव से भी दीदी की बातचीत चल रही है। अभिषेक बनर्जी भी यूपी की सियासत पे और यूपी के जो इलेक्शन है उस पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग साफ तौर पे कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि हम लोगों को भी ऐसी कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं मिली है। तो जब तक कोई गाइडलाइन नहीं मिलती है तो हम लोग पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन इतना जानते हैं कि दीदी और अभिषेक बनर्जी ये जानते हैं कि इस वक्त यूपी का इलेक्शन के बाद 2024 का मिशन जो है समत तय कर देगा। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि दीदी और अभिषेक बनर्जी इसकी हसासियत को पहचान रही हैं, जान रही हैं और इस पे काम भी कर रही हैं। पहले ये कहा जाता था कि MIM जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि TMC भारतीय जनता की बी टीम है। क्या कहना चाहेंगे? कई नेता कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता।
कांग्रेस के नेता हों या और कौन सी पार्टी के नेता, ये लोग कब किसको ए टीम बना देंगे, कब किसको बी टीम बना देंगे, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि जो भी रेटिंग है वो सारी रेटिंग यहाँ पे जनता तय करती है। जनता अगर किसी को बी टीम मानती है, किसी को ए टीम मानती है, किसी को सी टीम मानती है, हम लोग उसी को फाइनल मानते हैं। हम लोग किसी दूसरी पार्टी के दिया हुआ रेटिंग को हम लोग नहीं क्या मानते। लगता है कि ममता बनर्जी मोदी से हाथ नहीं मिलाई है? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। ये तो फिर यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं? यूपी में क्यों नहीं अपना नुमाइंदे उतारे, जबकि इंटरनेशनल नेशनल लेवल नहीं, पे देखिए ये पार्टी बन रही है? यूपी में तो हम लोगों का उस तरीके से कभी संगठन भी नहीं रहा है। कभी हम लोगों ने यूपी में इससे पहले, चाहे वो जिला पंचायत या काउंसलर या एमएलए, कभी हम लोगों ने लड़ा भी नहीं है, तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अभी मैंने आपसे पहले कहा है कि हम लोग इसकी जो है सेंसिटिविटी को हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और हम लोग इस पे नज़र रखे हुए हैं। ज़रूर हम लोग बीजेपी को मात देने के लिए वहाँ पे अपना कुछ भी हम लोग यहाँ वहाँ पे हम लोग खेल खेलेंगे। टीएमसी अगर सपोर्ट करेगी यूपी में तो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेगी? ये तो हमारी पार्टी हाईकमान में मोहतरमा ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी तय करेंगे। लेकिन हम लोग अपने तौर पे, कार्यकर्ता के तौर पे हम लोग ये सोचते हैं कि वहाँ पे अखिलेश यादव चूँकि लड़ाई में है, अखिलेश यादव उनको टक्कर दे रहे हैं, आवाम अखिलेश यादव को पसंद कर रही है, तो दीदी भी शायद ऐसा लगता है कि ये भी फैसला करेगा, अखिलेश को ही साथ देना चाहिए। मुजफ्फरनगर का फसाद काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा, और अभी देखा जा रहा है जहाँ पे 35% मुसलमानों की आबादी है, माइनॉरिटी की, वहाँ पे एक भी मुस्लिम लीडर का, एक भी मुस्लिम नुमाइंदा अखिलेश यादव की सरकार, अखिलेश यादव की पार्टी नहीं दिखी है। क्यों? इससे कहाँ माइनॉरिटी कहाँ जा रही है? मुस्लिम नुमाइंदा इस वक्त देखने की बात नहीं है। देखिए, कभी कभी किसी जंग को जीतने के लिए कभी कभी 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। अभी हम लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि मुल्क से 2024 में नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाना, डी पावर करना, और ममता बनर्जी को गद्दी पर बैठाना। तो अगर हम लोगों को कहीं पे भी, अगर 10-20 सीट पे, 5 सीट में कहीं पे हम लोगों को पीछे रहकर अगर कोई ऐसा कैंडिडेट अखिलेश यादव सामने ला रहे हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट को हरा सकता है, हम लोग उसका स्वागत करेंगे, खैर मकदम करेंगे, उसका साथ देंगे। इस वक्त हम लोग असेंबली में या पार्लियामेंट में अपनी नुमाइंदगी को ना देखते हुए, हम लोगों के लिए बड़ी जो है इंटरेस्ट की बात है कि नरेंद्र मोदी को पावर से डी पावर करना। क्या हमेशा माइनॉरिटी जो है वो हमेशा बैसाखी के सहारे चलते रहेंगे हिंदुस्तान में? इनका कोई अपना वजूद नहीं होगा इस तरह? देखिए, यहाँ बैसाखी के बात ही नहीं है। हम लोग तो पूरे मुल्क में अपने लोगों को यही कहते हैं कि देखिए, ये मुल्क किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क का, हमारे आबा अजदाद का इस मुल्क में ज़बरदस्त कुर्बानी है और बराबर की हिस्सेदारी है। लेकिन आप जिस दिन अपने अंदर में वो क्वालिटी अगर आप पैदा कर लीजिएगा, तो उस दिन ना सिर्फ इस मुल्क की पॉलिसी मेकिंग में आपकी हिस्सेदारी होगी, बल्कि इस मुल्क की, दिल्ली की आपके हाथ में चाबी होगी। क्या लग रहा है कि ये राजनीति जो हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, धर्म की राजनीति क्या चलेगी 2024 में? चल ही नहीं सकती है। आवाम जान चुकी है, इसको पहचान चुकी है, सारी चीज़ों से वाकिफ़ हो चुकी है कि आवाम जो है, ये देखिए यहाँ पे हिंदुओं को भी क्या मिला। बीजेपी के नरेंद्र मोदी को जो 10 सालों से यहाँ के हिंदुओं ने वोट दिया, और यहाँ के जो गुजरात के जिन लोगों ने भी वोट दिया हिंदुइज्म के नाम पे, लेकिन हिंदुओं को नरेंद्र मोदी ने दिया क्या है? आज जितनी भी महंगाई है, आज पेट्रोल जो है 105-110 रुपये हिंदू भी ख़रीद रहे हैं। आज जो है मार्केट में जितने भी सौदा है वो सारे हिंदू भी ख़रीद रहे हैं, उसी रेट में ख़रीद रहे हैं। हमने मांग किया था आज से 2 साल पहले नरेंद्र मोदी से कि नरेंद्र मोदी, अगर तुम वाकई में अगर हिंदुओं के तुम तरफदार हो, तुम अगर सही मानों में हिंदुओं का लीडर हो, तो हर एक पेट्रोल पंप में तुम 2 काउंटर करो। हमारे हिंदू भाई जो हैं 50 रुपये लीटर पेट्रोल लेंगे और हम लोग 105 रुपये लीटर पेट्रोल लेंगे। हम लोग खुश होंगे कि हम लोग अपने हिंदू भाइयों के लिए हम लोग ये कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। योगी जी आप अभी देख रहे होंगे कि यूपी चुनाव में बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि 80% 20, यानी कि 20% को हम नेगलेक्ट करते हैं जो मुसलमानों की आबादी है, और 80% को हम लेकर के चुनाव लड़ेंगे। तो क्या इस तरह की राजनीति को किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, मोदी जी जो ये बात बोल रहे हैं, इससे पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। ये हमारे मुल्क के लोगों को ये बात समझनी होगी
कि सिर्फ ये इंटरनल मैटर नहीं है, ये जब ये बात नरेंद्र मोदी जैसा आदमी बोलता है, मुल्क का वज़ीर आज़म बोलता है, तो ये इंटरनेशनल मैटर बन जाता है। और पूरी दुनिया यूएनओ से लेकर और सारी दुनिया जो है, सारी जो है वो तंजीमें जो है इस बात की नोटिस करते हैं कि हिंदुस्तान में 20% की जो आबादी है मुसलमानों की अक़लियतों को, उसके साथ में किस तरीके से भेदभाव हो रहा है, उसके साथ किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी ये बात बोलकर हिंदुस्तान की रेटिंग को, हिंदुस्तान की पासपोर्ट की रेटिंग को, हिंदुस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन को, हिंदुस्तान से जो भी और वर्ल्ड बैंक से या जो सारी चीज़ों को डेवलपमेंट के नाम पे जो पैसे मिलते हैं, फंड मिलती हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। योगी जी और अखिलेश यादव की अगर बात करें तो एक तरफ अखिलेश यादव जो है वो माइनॉरिटी को नज़रअंदाज किए हुए हैं, दूसरी तरफ अगर योगी जी की भी बात करें तो योगी जी भी बाकायदा ये अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि हम 20% को नहीं देखेंगे, हम 80% को लेकर के हम यूपी में चुनाव लड़ेंगे। और आप जानते हैं कि उनको गोरखपुर से उनको टिकट भी मिला है, गोरखपुर से उनको जीत का पूरे तौर पर उनको विश्वास भी है कि वो गोरखपुर से जीत रहे हैं। क्या लगेगा, क्या कहना चाहेंगे? ज़रूरत पड़ी तो मैं गोरखपुर जाऊंगा और योगी जी को हराने के लिए जितनी भी कुर्बानी है वो देनी पड़ी वो दूंगा। हमारे बदन का जो है, हमारे बदन में जितने भी खून दौड़ रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी इसको अभी अगर ये देने के लिए तो हम अपने बदन के खून भी दे सकते हैं। और हर एक चीज़ हम योगी को हराने के लिए हम लोग कर सकते हैं। अगर योगी जी चैलेंज कर रहे हैं तो मैं जाऊंगा और जाकर गोरखपुर में लोगों को मैं ये बताऊंगा, समझाऊंगा। चाहे योगी जी का मैं एक वोट भी अगर कम कर सका तो मैं गोरखपुर ज़रूर जाऊंगा और उनका एक वोट भी मैं कम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। खुदा।